नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं गुरु के परिवर्तन की। वैसे तो रात में बदल रहा है 14 तारीख अर्थात 14 मई को, लेकिन इसे 15 मई से लीजिए क्योंकि आपको सुबह ही दिखने वाला है कि गुरु बदल गया। तो 14 पकड़िए 15, लेकिन गुरु बदल रहा है। 15 मई सुबह तो पक्का आपके दिखेगा कि बदल गया। 0 डिग्री का नजर आएगा। कहाँ? वृषभ से मिथुन की तरफ, अर्थात वृषभ राशि से वो मिथुन राशि में आ जाए। तो अब गुरु के परिवर्तन की मुख्य भूमिका क्या होती, बात उस पर करते हैं। पैसा कितना मिलेगा, करियर कितना बढ़ेगा, धन दौलत कितना मिलेगा, वो मैं किसी और वीडियो में और कहीं और बता दूंगा। दरअसल जब गुरु बदलता है तो उसका मुख्य कार्य होता है मानव जीवन के विवाह का योग बनाता है, जिसपे ज़्यादा चर्चा लोग नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि लोगों को पड़ी भी नहीं रहती, कम से कम जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब करियर वगैरह जब बन जाता है तो जब आदमी का 28-30 साल या महिला की 26-27 साल होने लगती है तो उसे चिंता सताने लगती है कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। ज़्यादातर लोग फिर मुझसे यही पूछते, मेरा विवाह कब होगा, मेरा विवाह। हमका शुरू तो किया नहीं, 1-2 योग आया था और फिर अभी मैं क्या कह सकता हूँ। तो तब भी मैं ही कहता हूँ, अर्थात तब भी कुंडली ही कहती है। अब कुछ लोगों का विवाह देर से लिखा रहता है, लेकिन गोचर का गुरु विवाह योग बनाता है। अब जिनका देर से लिखा है वो विषय योग बनने के बाद भी नहीं होता है, लेकिन विवाह निश्चित रूप से गुरु का गोचर ही कराता है, किसी भी लग्न का। ये एकदम निश्चित बात है, इसमें इफ बट नहीं लगता है, किंतु परंतु का कोई चांस नहीं। जब वो विवाह का योग बनाता है तो उसमें आदमी को चाहिए कि कम से कम शादी ना हो तो तय तो पक्की कर ले। कई बार तय होने के बाद भी टल जाती है, वो तो लंबी कहानी है। लेकिन आज मैं सिंपल इतनी सी बात कर रहा हूं कि विवाह का योग सिर्फ गुरु बनाता है और गोचर का गुरु बनाता है। गोचर के गुरु की इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रधानता है। हालांकि लोग राहु और शनि को भी बहुत पकड़ते हैं। तो शनि क्या करता है, चूंकि देर से बदलता है, लेकिन ज़्यादातर वो शुभ कार्य करता नहीं। तो आइए अभी वो भी बता देता हूँ कौन कौन से ग्रह विवाह के अवरोधक, अर्थात उनको तो शादी पसंद ही नहीं। अरे शादी क्या, उनको तो दुनिया ही पसंद नहीं, मतलब पारिवारिक जीवन ही पसंद नहीं। विवाह की बात नहीं, संतान भी पसंद नहीं होती है। वो ग्रह कौन कौन से बाद में बात कर लेता हूँ। मंगल को तो खामखा बदनाम करके रखा है। तो आइए आगे बढ़ूँ, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो बात कर रहा था गुरु की। तो अब गुरु जो है बदल जाएगा 14 की रात, सुबह आप देखेंगे 15 को। तो 15 पकड़िए ना, जब आप देखेंगे कौन रात के 4 बजे जगा हुआ है कि गुरु बदल रहा है, गुरु बदल रहा है, गुरु बदल रहा है। ऐसा तो है नहीं ना। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि गुरु बदल जाएगा 15 तारीख को सुबह, जब आपको बदला हुआ दिखेगा। तो कहाँ से कहाँ आएगा वो? वृषभ राशि से मिथुन राशि में चला जाएगा वो। और आपको जब सुबह देखेंगे, जिन लोगों को जानकारी है थोड़ा बहुत कुंडली की, तो वहाँ 0 लिखा होगा, मतलब एकदम 0 डिग्री का होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी ग्रह 30 डिग्री का होते ही अपना घर बदल देता है, क्योंकि 12 घर होते हैं और हर घर 30 डिग्री का होता है। समान एस्ट्रोलॉजरों को पता है। और अब तो जो लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, दर्शक या हाँ दर्शक ही, तो उनको भी थोड़ी जानकारी कि 360
अंश का हमने मापदंड दिया गोले का, 360 अंश का गोला बनाया, 12 राशियां होती, 12 से भाग दे दिया, तो एक घर 30 अंश का निकला। तो जैसे ही कोई ग्रह उस राशि में रहता है, 30 अंश पूरे होते तो अपना घर बदल लेता है। तो अभी 30 अंश पूरे हो गए गुरु के, कहाँ? वृषभ राशि में। तो कहाँ जाएगा? मिथुन राशि में। अब यहाँ आके करेगा क्या? मिथुन राशि में आएगा तो किन किन लग्नों का विवाह का योग बनाएगा। तो जिनको देरी हो चुकी हो तो तुरंत फटाफट, बहुत ज़्यादा डिमांड न रखते हुए, वो तो देखिए और भी ग्रह सब होते हैं, कौन डिमांड रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है, कौन मांग कितनी है उसकी, क्या चाहत है, क्या वो कैसा पार्टनर चाहता है, कैसी सोच है, ये सब चंद्रमा का चक्कर है काफ़ी हद तक। और लाइफ पार्टनर चुनने के लिए शुक्र का भी चक्कर होता है। तो अब देखिए गुरु बदल जाएगा कब? 15 को। तो अब गुरु बदला तो मिथुन राशि में आ जाएगा, अर्थात मिथुन लग्न में आ जाएगा। और मैं ये भी बता देता हूँ, विवाह जो होता है आपकी कौन सी पत्रिका में कौन सा लग्न है उससे होता है, इसीलिए लग्न कहा जाता है ना। आपको कहावत तो सुनी होगी ना, कम से कम नॉर्थ वालों ने तो सुनी होगी, उनका लगन होने वाला है, उनकी राशि होने वाली, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो लग्न कौन सा है आपका, तो उसका लगन होने वाला है। तो दो लग्नों को एक होता है आदमी, मतलब विवाह जो होता है पति पत्नी में होता है, तो उसका जब विवाह होता है तो दो लग्न मिलके एक होने वाले, तो वो गुरु की कृपा की वजह से होता है। और कौन से गुरु की कृपा से? गोचर का गुरु की जो भी वर्तमान में बदलेगा, गुरु की सबसे बड़ी महत्वता यही है गोचर की। गोचर देखने के सबसे बड़ा कारण गुरु का ही है, बाकी गोचर ठीक है। शुभ कार्यों के लिए गुरु का गोचर माने रखता है। शुभ कार्य कौन से? पहला विवाह, फिर संतान भी आती, लेकिन आज उसमें नहीं जाऊँ, पहले विवाह। तो किन किन लग्नों के लिए भी ये गुरु का गोचर विवाह का योग बनाएगा, तो आइए उसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मेष लगन के लिए बनाएगा, फिर मिथुन लगन के लिए बनाएगा, फिर सिंह लगन का विवाह का योग बनेगा, फिर तुला, धनु और कुंभ। इन 6 लग्नों के लिए ये गोचर गुरु का विवाह का योग बनाएगा। कारण ये है कि मेष लग्न से ये तीसरे भाव में आके सप्तम पे दृष्टि डालेगा। हाँ, वो भी बताता चलो, गुरु का जो गोचर होता है तो वो विवाह का योग कब बनाता है? जब आपके सप्तम भाव पे, अर्थात आपके लाइफ पार्टनर पे या आपके लग्न पे, आपका जो असेंडेंट है इंग्लिश में, उस पे दृष्टि डाले तो योग बनाता है। बाकी दशा अंतर दशा सब मिलाते रहिए, कुछ होता हुआ है नहीं, बगैर गुरु की कृपा के कुछ होने वाला नहीं। कब की? गुरु की, गोचर के गुरु की। और ये 100% सत्य है। तो अब सप्तम पे कहां कहां से दृष्टि डालेगा गुरु? मेष लग्न होंगे आप तो गुरु तीसरे स्थान पे जाएगा, अर्थात मिथुन राशि का 1 2 3 सप्तम भाव पे तुला राशि में दृष्टि डालेगा। फिर आप मिथुन लगन के होंगे तो सप्तम भाव में धनु राशि आती, वहां दृष्टि डालेगा। या आप सिंह लगन के होंगे तो सप्तम भाव में कुंभ राशि आती, वहां दृष्टि डालेगा। तो किनका किनका मैंने बोला विवाह होगा? मेष लगन, मिथुन लगन और सिंह लगन, और फिर तुला लगन, धनु लगन और कुंभ लगन। तो इन 6 लगनों का विवाह का योग ये गुरु 15 मई 2025 से शुरू करके आने वाले साल तक, अर्थात 15 मई तक मान के चलता हूँ, 2-5 दिन आगे पीछे समझ लीजिए बदलेगा। तो 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक आपका विवाह का योग बनता है। तो जिनका बन रहा है तो कृपया जल्दी से
और रिश्ते भी इसी समय आते हैं। कई लोग क्या कहते हैं हमको, अरे साहब साल भर से 2 साल से तो किसी ने पूछे ही नहीं, क्यों विवाह का योग ही नहीं था। और जब योग बनता है तो विवाह के रिश्ते आते हैं। वो अनेक कारण बनते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से आते हैं। आजकल तो चूँकि मोबाइल की दुनिया है या सॉफ्टवेयर की दुनिया है, तो जीवन साथी और शादी.com फलाना ढिकाना जो भी है, बहुत सारे हो, तो वहाँ भी ट्राई करके आते हैं, क्योंकि दुनिया अकेली हो गई, रिश्तेदारों को छोड़ दिया आपने। और दोस्त यार भी जो मिले वो ऐसे मिले कि उनका भी कोई संपर्क नहीं, जिससे आपका संपर्क नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया एकदम सबके रिश्ते टूट गए। अभी आज भी दोस्त यार, सखी सहेली, चाचा नाना काका बुआ मौसी, जो भी रिश्ते हैं, कहीं न कहीं से रिश्ते आते हैं और विवाह होता है। या नहीं होता है तो आजकल कुछ व्यापारिक, या चलो वो व्यापार भी कर रहे हैं तो परिवार तो बस आ रहे हैं ना, वहाँ से आ जाते हैं। शादी.com है या जीवन साथी, और भी कई हैं, हमको जानकारी नहीं, ज़्यादा सुनता रहता हूँ टीवी वगैरह पे या यूट्यूब पे ही, वहाँ से आते हैं। तो विवाह का योग कौन बनाता है? गुरु। तो 6 लग्न को बारे में मैंने बता दी, आपका विवाह का योग चल रहा है। आप विवाह कौन कौन से प्लेनेट नहीं कराते ये भी बता देता हूँ, डिटेल में आगे किसी और उसमें बता दूंगा कि क्यों नहीं कराते हैं। देखिए, विवाह के दुश्मन हैं 5 ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु। इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर जब पड़ जाती है तो विवाह देर से होता है, और कई बार 2-3 ग्रहों की पड़ जाती है या बैठ ही जाते हैं, इफेक्ट कर देते हैं, तो भी विवाह देर के साथ साथ होते ही नहीं। अब कब ज़्यादा विवाह होता है, मतलब एक छूट की दूसरी मिल गई, या दूसरे को छोड़ दिया दूसरा मिल गया, लड़की लड़की लड़का लड़की दोनों की समान बात कर रहा हूँ, उनके चक्कर अलग होते, उस डिटेल में किसी और उसमें आ जाऊंगा, पहले भी मैंने वीडियो बना के बताया है। लेकिन क्या होता है कि आजकल कैरियर और ये सब के चक्कर में विवाह को सबसे लास्ट का ऑप्शन रखता है आदमी। आजकल 90% लोगों की ये व्यथा और कथा है। और हालात क्या हो जाते हैं बाद में, शादी नहीं होती। तो सामाजिक परेशानियां भी तो कोई चीज़ है कि नहीं। 35 के हो गया, ढूंढिए बैठ के, लड़का है लड़की। आज भी अपना देश और समाज कुछ मान्यताओं नहीं, ज़्यादातर मान्यताओं के साथ ही चलता है। जैसे कोशिश करता है आदमी कि अपने ही धर्म जात में विवाह करे। 2-5 लोग फैसले कर लेते हैं कि लव मैरिज कर लिया, ये चले गए वो चले गए, उनसे कोई मील का पत्थर नहीं साबित होता है। बाद में वो परेशान ही रहते, क्योंकि समाज लोगों को जानने और समझने से बना हुआ ना। ससुराल पक्ष है, उसके 10 रिश्तेदार हैं, मायका है, उसके 10 रिश्तेदार हैं, तो एक दूसरे का जो ये साले बहनोई न जाने क्या क्या रिश्ते होते हैं, इनसे बना हुआ है। हमारे समाज की बात कर रहा हूँ, भारतीय समाज की, हिंदुत्व समाज की बात कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी, दूसरे में भी करना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको कहा, वो गुरु अभी बदल के आपके विवाह के योग को प्रबल कर रहा है, मजबूती दे रहा है। तो इसमें मौका मिलता है तो विवाह को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाइए और कर लीजिए मई 2026 के पहले। ये इन लग्नों का जैसे मैंने बता दिया, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मेष, मिथुन, सिंह, फिर तुला, धनु और कुंभ, इन 6 लग्नों का। और मैं फिर वो बोल रहा हूँ, लग्न की बात कर रहा हूँ, राशि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इन राशियों के हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर राशि और लग्न भी यही है तो क्या कहने, तो पक्का ही हो जाएगा। तो इनका योग बनता है, इन लग्नों का विवाह का, ये गुरु के परिवर्तन होने से, जो भी 15 तारीख 2025 15 मई 2025 को होगा गुरु का, 1 साल रहेगा ही होगा आपका।
तो इसमें मैं सलाह दूंगा कि विवाह कर लीजिए। और बाकी किसकी देरी होती कारण क्या है वो मैंने 5 ग्रह बता दिए। वो जो इफेक्ट करते हैं तो फिर कई का 27 में, कई का 28 में, कई का 30 में, कई का 35 में, कईयों को तो वो भी डाल जाता है। वो तो कुंडली देख के ही पता चलती है। तो मैंने आपको गुरु का असली गोचर क्या होता है, गुरु का माने, वो समझा दिया। पहले ये पकड़िए। तो बहुत धन दौलत तो सब मिल गया समाज में, तो परिवार ही नहीं बसा तो करेंगे क्या। इसीलिए अपने यहाँ ऋण बोले जाते हैं। अब जाने दी, उस पर छेड़ूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। गुरु ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण सब बहुत होते हैं। वो हमारी तो संस्कृति अलग, क्योंकि हमको पता है ना बीज कहाँ है, जड़ कहाँ है, क्यों चलते हैं संसार चीज़ों से, बीज जड़ से चलते हैं। लेकिन अब इसमें बात नहीं करूँगा। जो मैंने कही बात, जो मैंने कहा, उस पर ध्यान रखिए। तो विवाह का योग, ये ग्रह मतलब ये लग्न आपके बनते हैं बिकॉज ऑफ गुरु। और अगर आप नहीं करते इसमें तो योग टल जाएगा। फिर आगे कब आएगा वो तो बात की बात। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी लग्न वालों को कि कर लिए। और किसी की देर हो चुकी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कारण क्या है वो भी बता दूंगा। और बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि कुंडली कैसे सिखाते हैं, आप कैसे बताते हैं। तो देखिए, मेरा कोई क्लास वगैरह नहीं चलता, मैं कोई क्लास वगैरह नहीं लेता हूँ। जिसको पर्सनल सीखनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आपको पता ही इस पर दिया जाता है। तो मैंने आज आपको बता दिया कि कैसे आप का विवाह का योग गोचर का गुरु बनाता है, और सिर्फ गोचर का गुरु बनाता है, बाकी कोई प्लान नहीं बनाता। इसीलिए गुरु की इतनी महत्ता, इतनी बल, इतनी सुंदरता, इतनी कोमलता सिर्फ गुरु से ही देखी जाती है। क्योंकि हमारे सारे ब्रह्मांड के जितने हमारे ग्रह हैं जो कुंडली में देखे जाते हैं 9 में, सबसे जो अच्छा, दयालु, दूसरों का भला करने वाला, परमार्थ देने वाला गुरु ही होता है। ये संसार को सुख ही देता है, कुछ लोगों में दुख भी देता है। इसका ये मतलब लोग ना समझ ले कि हमको दुख दिया था, वो तो अलग अलग कहानी होती है। लेकिन जिनमें दुख देता है ना भाई साहब, जिन लग्नों में 12 के 12 लगन की बात कर रहा हूँ, जिसमें दुख भी देता है जिन लग्नों में, उसमें विवाह आपका यही गुरु ही कराता है गोचर का, ये भी बता देता हूँ। तो विवाह का शुभत्व तो ये गुरु ही गोचर का देता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से एक छोटी सी प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।